Good evening, everyone. I trust you all are doing well और मार्केट में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के ये सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है इन टेक्निकल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में जो कि हमारा एकदम पहला डिस्कशन था ऑन स्टॉक मार्केट, जहां पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डिमांड एंड सप्लाई, how it is relevant in stock market, basics of demand and supply, and then how candles are formed and how stock price moves. So अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, I'd request to go through that video first and then start watching this one. So let's get started. So now first thing is, what is multiple time frame analysis? First we need to understand, right? So what is multi time frame analysis? So multi time frame analysis ये है कि हर टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर हम लोग डेटा को देखकर, कैंडल्स को देखकर ये डिसीजन लेंगे कि स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। सो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर में जाए, सो इफ आई गो टू आई पर्सनली यूज ट्रेडिंग व्यू, ये मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट एबल टू गो देयर। ओके, तो अगर बेसिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी, ये जैसे W इंडिकेट्स व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, दैट currently I am in now weekly candles. So weekly candles means that एक एक ये कैंडल 1 वीक का निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया वो एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी यू नो डिस्कस किए थे। तो जस्ट फॉर अ सिंप्लीफिकेशन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तो ये वीकली में एक एक कैंडल मेरा मंडे टू फ्राइडे इंटायर वीक में निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया वो इंडिकेट कर रहा है। ऐसे इंस्टेड ऑफ निफ्टी, इफ आई चूज एनी स्टॉक, आई कैन चूज वेल फॉर एन एग्जांपल। ओके, सो ये सेम चीज बना रहा है कि एक वीक में, लास्ट वीक में वेल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, करीब करीब 15% ग्रोथ दिखाया। तो उसके पहले वीक में भी ये बुलिश था, तो ये दिखाता है। अभी वीकली से मैं अगर डेली में जाऊंगा, तो डेली में जाने से ये मुझे हर एक दिन का कैंडल, मतलब एक दिन, जैसे आप देख सकते हो 30 अगस्त, 31 अगस्त, यानी कि आज इसने कैसे परफॉर्म किया, 30 अगस्त में कैसे परफॉर्म किया, ये तो बेसिक से चीज है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक सिचुएशन पकड़ते हैं, सपोज आपका एक नया दोस्त बना है और वो आज ही बना है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ जाकर, सपोज कर लीजिए आपका नाम राहुल है, मैं राहुल आपको पूछता हूँ कि राहुल, आपका जो नया दोस्त बना है वो कैसा है बंदा, आई मीन इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर कैसा है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये बताना, राइट? आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि एक दिन में, अभी तो हम मिले हैं, कैसे बताएं। तो आप कहोगे रत्तिम, अभी तो जस्ट मिले हैं यार, कैसे बता पाएंगे कि वो कैसा बंदा है, थोड़ा टाइम स्पेंड तो करने। तो यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको 6 महीना बाद या फिर 1 महीना बाद पूछता हूँ, तो आपके पास अभी थोड़ा कुछ राहुल के बारे में बोलने लायक डेटा होगा। 1 साल बाद पूछूं तो डेटा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यू कैन गिव मी मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट राहुल, दैट हाउ इज ही, राइट? तो ये सेम चीज हम लोग स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे। सो बेसिकली द मोर एंड मोर डेटा यू हैव, द मोर कॉन्फिडेंस बेसिस में, ये डे कैंडल का बेसिस में, डे टाइम फ्रेम का बेसिस में मैं आपको कोई डिसीजन लेने बोलूं, और इसके साथ साथ मैं आपको बोलूं कि आप वीकली कैंडल देखिए बोले, तो आपको कौन सा चार्ट में, कौन सा टाइम फ्रेम में ज्यादा डेटा मिलने का चांसेस है? डेफिनेटली वीकली में, क्योंकि वीकली में हर एक कैंडल इंटायर वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइसी वर्सा, डे कैंडल में ओनली 1 डे। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का कंसेप्ट ये है कि अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम से कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा बाहुबली है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मंथली कैंडल देख के डिसीजन ले रहा हूं कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग पोजीशन, मतलब आने वाले कल समय में ये बढ़ने वाला है, अगर वो मैं मंथली कैंडल देख के डिसीजन ले रहा हूं, तो चांसेस आर हायर कि वो स्टॉक्स लंबे समय तक
अप ट्रेंड में रहने वाला है, लंबे समय तक वो बढ़ने वाला है। अगर वही सेम स्टॉक को मैं 15 मिनट्स के चार्ट में देखूं, देर आर चांसेस कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 15 मिनट्स का चार्ट देख के ये डिसाइड किया कि ये स्टॉक में मैं अभी एंट्री ले सकता हूँ। डेफिनेटली वो बढ़ सकता है, अगर आपका एनालिसिस सही है वो बढ़ेगा शायद। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है कि मंथली और 15 मिनट्स, या फिर मंथली और वीकली, मंथली और डेली आप जो भी देख रहे हो, या फिर आप वीकली के साथ डेली का कंपैरिजन कर सकते हो। अगर ये दो टाइम फ्रेम को आप देख कंपैरिजन कर रहे हो, और वीकली हमेशा आपको स्ट्रॉन्गर डेटा प्रोवाइड करेगा। और जितना स्ट्रॉन्गर डेटा के साथ आप डील करोगे, जितना स्ट्रॉन्गर डेटा में आप डिसीजन लोगे, वो स्टॉक आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। ये बेसिक सा चीज है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिफोर अंडरस्टैंडिंग the importance of multiple time frame, we need to understand what is trend. Okay, so often we hear, right, uptrend, downtrend और consolidation phase. So stock market में तीन ही चीज हो सकता है, या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फिर स्टॉक नीचे जाएगा, या फिर स्टॉक बहुत लंबे समय में, 1 महीना 2 महीना या फिर 10-15 दिन के लिए उसी स्टेज में रह जाए। कभी 1% बढ़ रहा है, 1% कम हो रहा है, 1% बढ़ रहा है, 1%, तो उसको हम लोग कॉन्सोलिडेशन। तो ग्राफ कहीं ना कहीं एकदम कांस्टेंट है। अगर ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, नीचे आ रहा है तो डाउन। लेकिन टेक्निकली ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का एक कंसेप्ट है। मतलब कोई भी अगर ग्राफ हम लोग देख रहे हैं सीधा ऊपर जा रहा है, तो हम लोग नहीं कह सकते तो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का दोनों का एक डेफिनेशन है। सो पहले हम लोग वो डेफिनेशन को समझते हैं कि वो डेफिनेशन क्या है। ओके, सो अप ट्रेंड क्या है। मैं सपोज यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग करूँ, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट चूज दिस। ओके, सो अप ट्रेंड देखिए, सपोज कर लीजिए मेरा यहाँ से कोई एक स्टॉक, ठीक है, स्टार्ट, और ये स्टॉक ऐसे भागा, ठीक है, फिर वो यहां तक आया, थोड़ा सा नीचे आया, बियर्स के कंट्रोल में, बियर ने उसको थोड़ा, बियर मतलब जो सेलर्स है, सेलर्स ने उसको खींच के थोड़ा नीचे उतारा, लेकिन फिर यहां से बुल्स का कंट्रोल आ गया और बुल्स उसको खींच के लेकर ऊपर चला गया। करेक्ट। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा अगेन बियर का कंट्रोल में आ गया, बियर उसको खींच के थोड़ा नीचे लेके गया, ऐसे वो फिर से ऊपर चला। तो ये जो मेरा फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। क्यों कहते हैं, देखिए ये पोजीशन मेरा लोएस्ट पोजीशन है, राइट, इसको अगर मैं एल कहता हूं, और ये मेरा इस पैटर्न के लिए, इस लाइन के लिए ये मेरा हाई पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, करेक्ट। तो यहां तक जब एक, ये मेरा लो बन गया, मेरा हाई, फिर यहां से जब वो नीचे गया, जब बियर्स के कंट्रोल में आया और बियर्स ने थोड़ा इसको खींच के नीचे उतारा, क्या ये मेरा प्रीवियस लो को तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया ना। तो इसको हम लोग कहेंगे हायर लो, करेक्ट। ये थोड़ा, इसके वजह से मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, जस्ट इग्नोर है। तो इसको हम लोग कहेंगे हायर लो। क्यों हायर लो है? क्योंकि ये प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पाए। अगर तोड़ देता, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता कि ये स्टॉक अभी बियर के ग्रिप में बहुत खतरनाक आ चुका है। लेकिन एज इट वॉज नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस लो, वी कैन से कि ये अभी बियर्स के ग्रिप में उतना आया नहीं। दैट्स द रीजन वो ये हायर लो पोजीशन से फिर से ऊपर भागा, और जब ऊपर भागा तब वो प्रीवियस हाई को उसने तोड़ दिया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हायर हाई, करेक्ट। इसको हम लोग हायर हाई कह सकते हैं। क्यों हायर हाई कह रहे हैं? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। फिर हायर हाई पोजीशन में जाने के बाद वो फिर से बियर ने थोड़ा उसको, या फिर बियर नहीं, रिटेल ट्रेडर्स जो भी है, जिसको शायद जो यहाँ पे खरीदा था, तो यहाँ तक पहुंच गया, आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक करेंगे, डेफिनेटली वो बेचेंगे, तो थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगेन आप देखिए, ये मेरा प्रीवियस जो लो पोजीशन था, क्या उसको बीट कर पाया? नहीं कर पाया। तो इसको अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं? हायर लो, करेक्ट। तो ये फिर से हायर लो पोजीशन में रहा। उसके बाद ये जब फिर से ऊपर उठा, देखिए उसने फिर से पिछला वाला जो हाईएस्ट पोजीशन था, हायर पोजीशन था, उसको फिर से बीट कर दिया। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ना,
इसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। इसको अप ट्रेंड कहते हैं। सिमिलरली ये सिमिलर स्टोरी मेरा डाउन ट्रेंड के लिए भी एप्लीकेबल है। डाउन ट्रेंड में ग्राफ मेरा उल्टा हो जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं आ पाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे। मतलब क्या है, ये अगर हम लोग देखेंगे, ये मेरा हाई पोजीशन है, ठीक है, ये मेरा हाई पोजीशन है पहला, और ये मेरा लो पोजीशन है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आप देखिए, ये नीचे गया, अभी बियर ने इसको खींच के, यहाँ पे बियर के कंट्रोल में है, ग्रिप में ही ये स्टॉक, तो ये नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा बुल्स एक्टिवेट हो गया, बुल्स को लगा स्टॉक यहाँ से बढ़ सकता है, तो बुल्स ने इसको खींच के यहाँ तक लेके गया। लेकिन क्या ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाया? मतलब ये स्टॉक बुल्स के ग्रिप में आया नहीं है अभी तक। अगर आता होता, आया होता, सॉरी, अगर आया होता तो ये बुल्स यहाँ से इसको खींच के ऊपर लेके चले जाते, इसको खींच के एकदम ऊपर लेके चले जाते, करेक्ट, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये जो अभी ये जो पोजीशन मेरा है, ये पोजीशन पिछला मेरा प्रीवियस हाई से नीचे है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर हाई। इसको हम लोग कहेंगे लोअर हाई पोजीशन, करेक्ट। सिमिलरली देखिए, अभी ये यहां से फिर से नीचे गया, इस बार उसने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक कर लिया। मतलब ये स्टॉक अभी हम लोग कह सकते हैं ना कि बियर्स के कंट्रोल में है। तो ये पोजीशन को हम लोग फिर से क्या कहेंगे? लोअर लो कहेंगे। क्यों लोअर लो हो रहा है ये? क्योंकि ये प्रीवियस लो से भी नीचे है, फिर ये ऊपर गया, लेकिन क्या वो पिछले हाई को ब्रेक कर पाया? प्रीवियस हाई को नहीं गया, तो फिर से लोअर हाई बोलेंगे इसको, करेक्ट। ये लोअर हाई बन गया मेरा। और फिर से आप देखिए, जब खींच के नीचे गया, ये प्रीवियस लो से भी नीचे आ गया लोअर। तो ये फॉर्मेशन, ये जो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड। और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, बेसिक कंसेप्ट है कि कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स, अगर कोई आपको बोल रहा है अप ट्रेंड में है, तो आपको ये चेक करना है, अगर अप ट्रेंड में है तो उसका फॉर्मेशन हायर हाई हायर लो होना चाहिए, ठीक है। हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ये होना चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा इसमें। अभी अभी लाइव थोड़ा देख लेते हैं, हाउ हाउ इट लुक्स लाइक, करेक्ट। तो हम लोग थोड़ा लाइव देख लेते हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक। ओके, अच्छा, अभी फॉर एन एग्जांपल, आप अगर भेल का देख लो, ठीक है, भेल का ये डेली चार्ट है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ पहले, एक सेकंड, ठीक है। अभी भेल का सिनेरियो देखिए, भेल में आपको क्या दिख रहा है कि क्लियर कट एक आपका अप ट्रेंड है, राइट। कैसे अप ट्रेंड है? अब देखिए ना, कोई भी जगह से आप पकड़ लीजिए, सपोज ये पकड़ते हैं आप, अगर आप ये पकड़ रहे हैं, correct? ये आपका लो पोजीशन बन गया, इसको आप कह सकते हैं लो पोजीशन बना, ये पॉइंट को, और ये हाई, फिर वो नीचे आया थोड़ा सा, एक सेकंड में इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग यहीं से पकड़ते हैं, करेक्ट। कहीं से भी अगर आप पकड़ोगे तो ये क्लियर कट आपको दिख रहा है ना, ये जो लो बन रहा है, ये लो, नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ से ये उठा, ये हाई बना, फिर हम लोग कह सकते हैं ये लो बना, फिर हम लोग कह सकते हैं ये हाई बना, फिर ये लो बन रहा है। तो कंटिन्यूअस मेरा जो हाई है, फिर नेक्स्ट ये हाई, फिर नेक्स्ट ये है, फिर इसका लो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये क्लियर कट में हर एक लो से नेक्स्ट लो बढ़ रहा है, और हर एक हाई का पोजीशन नेक्स्ट हाई में बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये मेरा अप ट्रेंड में है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, करेक्ट, तो इसको हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये मेरा अप ट्रेंड में है। तो अगर अप ट्रेंड में है मेरा डेली, अगर मेरा डेली चार्ट अप ट्रेंड में है, इसका मतलब है कि हम लोग आवरली 15 मिनट्स 5 मिनट्स में कभी भी भेल को सेल नहीं करेंगे, until and unless we get some more and more confirmation, बहुत ही concrete evidence, जनरल जनरली वी वोंट से, ठीक है। वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो यू नो स्टैट देख के हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो 5% केसेस में होगा। 95% केसेस में अगर आपका हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, तो
तो आप लोअर टाइम फ्रेम में उस स्टॉक को बेचोगे नहीं। यहाँ पे मेरा हायर टाइम फ्रेम है डे। तो डे के नीचे जितना भी टाइम फ्रेम मेरा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, मेरा आवरली आएगा, 30 मिनट्स आएगा। आई डोंट डील विथ 30 मिनट्स, ठीक है। तो मेरा ये है मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, यू कैन फॉलो द सेम। अदरवाइज आप आपके हिसाब से भी ये दे सकते हो। मेरे लिए बहुत सूटेबल है, सूट करता है मुझे ये टाइम फ्रेम। तो अगर डे में है तो मैं तो आवरली 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में डील करता हूँ। तो अगर आवरली में कल मुझे भेल मेरा सप्लाई में खड़ा है। सप्लाई मतलब क्या है, यू ऑल नो। अगर आपको पता नहीं है तो हमारे लास्ट क्लास में फिर भी एक्सप्लेन व्हाट इज डिमांड सप्लाई बेसिस ऑन। सप्लाई मतलब जहां से वो गिरने वाला है, मतलब जहां से वो स्टॉक बियर का कंट्रोल में है। अगर आवरली में मुझे कहीं दिखता है कि वो अभी बियर के कंट्रोल में सप्लाई पोजीशन में, वहां से वो गिरने वाला है, क्या वो सप्लाई टिकने वाला है? मोस्ट ऑफ द केसेस को सप्लाई नहीं टिकने वाला। क्यों नहीं टिकेगा? द रीजन इज क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम तो ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, वो तो अप ट्रेंड में है। और हायर टाइम फ्रेम बाहुबली होता है कंपेयर टू वीकर टाइम। जनरल ये कंसेप्ट है, राइट? जो शक्तिमान है, जो पावरफुल है, वही जीतता है, एक्सेप्ट मूवीज। मूवीज में हम लोग देखते हैं, रियलिटी में भी ये बहुत कम होता ही नहीं है, और स्टॉक मार्केट में तो कभी नहीं होता। जो पावरफुल है जीतेगा वही। यहाँ पे पावरफुल कौन है? डेली टाइम फ्रेम कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू आवरली 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो अगर मेरा डेली टाइम फ्रेम, अगर बाहुबली बोल रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूं, आप कौन से साहस करके, कहां से आपको हिम्मत आप इतना जुटा पाओगे कि आवरली 15 मिनट से आप इसको बेचने लगोगे? ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द ट्रेंड प्रॉपरली, इससे एटलीस्ट इतना तो है कि आप पैसे कितना कमाओगे इसका पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट पैसे गवाओगे नहीं। आपको ये पता चल रहा है कि इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक और नॉट। सपोज कर लीजिए, अगर मैं आवरली आवरली में इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ, और आवरली में ऐसे कोई सिनारियो आ जाता है, ठीक है, आवरली में ऐसे एक सिनारियो आ जाता है जहां पे मुझे लग रहा है कि ये सप्लाई में जा रहा है और बेचना सही होगा, करेक्ट? तो क्या मैं उसको बेचूंगा? मेरा आंसर है नहीं, नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गर और जो मेरा हायर टाइम फ्रेम है, वो मुझे बता रहा है कि अभी मैं अप ट्रेंड में हूँ, बेचने का हिम्मत मत करना। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग अभी वेल को आवरली में देखते हैं, ठीक है, तो वेल का अगर आवरली में आप देखोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक जगह है, वी कैन से, कहीं ना कहीं सप्लाई लाइक एरिया। सप्लाई तो इसको बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है। ठीक है, सप्लाई लाइक एरिया बोल सकते हैं। एरिया इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां से स्टॉक थोड़ा बहुत प्रीवियस प्राइस एक्शन में नीचे गया था, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बियर का कंट्रोल में था। लेकिन आप देखिए, ये जब नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचा ना, जब इसको रीटेस्ट करने गया, क्या वो टिका? नहीं टिका। ऊपर गया, फिर थोड़ा सा वापस आया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर भाग। रीजन क्या है, क्यों नहीं टिका? अगर अभी यहाँ पे अगर हम लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होता कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके डिमांड एंड सप्लाई में डील किया जाता है, तो अगर हम लोग को ये चीज पता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को डिमांड सप्लाई पता होता, तो यहाँ पे तो जाके हम लोग बेचने वाले थे, करेक्ट? क्योंकि हम लोग देख रहे कि प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे बियर्स के कंट्रोल में ये आया और प्राइस बहुत गिरा, ऑलमोस्ट अच्छा गिरा यहाँ से एकदम, करेक्ट? तो यहाँ पे आता, अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इन मल्टीपल टाइम फ्रेम पता नहीं होता, यहाँ पे हम लोग क्या करते? शॉर्ट करते, करेक्ट? शॉर्ट करते तो पैसा डूब जाता। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस विद अ प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये ब्यूटी होता है। भले ही कुछ घंटों के लिए आपको ये बताने की कोशिश किया और आपको भी लगा चलो चलो ये तो नीचे आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए ये भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि मेरा जो बाहुबली बैठा हुआ है ना, आवरली का ऊपर, डेली, वीकली, मंथली, हर कोई अप ट्रेंड में है। आप देखोगे, मैंने तो डेली आपको दिखाया कि अप ट्रेंड में है। वीकली आप देखिए, इसका वीकली ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है ना।
क्लियर कट अप ट्रेंड। ये मेरा हाई है, ये पॉइंट मेरा हाई है, करेक्ट। ये ये एक मेरा पॉइंट हाई है, फिर यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे हाई, हायर हाई मेरा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये लो भी, ये मेरा लो है, हायर लो, बन गया ना, बन गया। तो वीकली, मंथली भी मेरा अप ट्रेंड है। तो आप सोचिए, अगर एक स्टॉक का डेली, वीकली, मंथली जो बड़े बड़े बाहुबली है वो आपके अप ट्रेंड में है, वो स्टॉक को ऊपर लेके भगा रहे हैं, और आवरली छोटा मोटा सा एक ट्रेंड जो कि वीक है वो आपको बता रहा है कि सप्लाई में आ गया, तो क्या आप वहां से बेचोगे वो स्टॉक को या फिर इंडेक्स को? नहीं बेचोगे। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। अभी थोड़ा हम लोग थ्योरी देखते हैं, कुछ कुछ रूल्स है, ओके, जो कि मैं ये फॉलो करता हूँ। ये रूल्स क्या है, उसके लिए आई विल ओपन दिस वर्ड बुक। ओके, तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका हायर टाइम फ्रेम होता है। हायर टाइम फ्रेम मतलब अगर आप मंथली को हायर टाइम फ्रेम पकड़, तो हायर टाइम फ्रेम में आप क्या करोगे, हायर टाइम फ्रेम देख के आप ट्रेंड डिसाइड करोगे। ट्रेंड डिसाइड, जो कि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, अभी हम लोगों ने समझा ट्रेंड मतलब क्या वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड। तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, फॉर एन एग्जांपल भेल का मंथली, आप किसी को भी पकड़ सकते हो, आप डेली को भी पकड़ सकते हो, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हम लोग बेसिकली तीन टाइम फ्रेम लेके एनालिसिस करेंगे। तीन, तीन से ज्यादा नहीं। तो वो जो तीन होगा ना, आपको आउट ऑफ दोस थ्री आपको एक को हाईएस्ट में रखना होगा। अगर आप डेली को हायर टाइम फ्रेम बना रहे हो तो आपका आवरली हो जाएगा इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट द वन दैट आई एक्सप्लेंड हियर, और आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स चार्ट, ठीक है। अभी आवरली और 15 मिनट्स के बीच 30 मिनट्स में है, आई डोंट डील विद 30 मिनट्स। इफ यू वांट टू यू कैन कीप 30 मिनट्स एज योर शॉर्टर, ठीक है। अगर आप वीकली को लेते हो तो वीकली आपका हायर टाइम फ्रेम बन गया, इंटरमीडिएट आपका डेली बन गया, और आवरली आपका शॉर्टर बन गया। सिमिलरली अगर मंथली को आप कंसिडर करते हो एज अ हायर टाइम फ्रेम, तो आपका वीकली, इंटरमीडिएट और आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम डेली। तो अभी फॉर एन एग्जांपल हम लोग मंथली को हायर पकड़, तो अगर मंथली को हायर पकड़ेंगे, हायर टाइम फ्रेम का काम है बस और बस आपको ट्रेंड बताना। वहां से हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, वहां से हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो डिमांड में है, सप्लाई में है, कहीं पे ना। हायर टाइम फ्रेम का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स जिसमें भी आप डील कर रहे हो, क्या वो ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा वेदर आई शुड बी अ बायर और सेल, आई शुड बी अ बुल और अ बियर। उसके बाद हम लोग इमीडिएटली उसका नेक्स्ट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो अगर मंथली को पकड़ रहे हो वीकली में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वार्टरली, मंथली और वीकली बताया, ठीक है, एक ही सेम ही चीज है। तो अगर हम लोग मंथली को हायर पकड़ते हैं तो वीकली मेरा इंटरमीडिएट हो जाएगा। इंटरमीडिएट में हम लोग डिसाइड करेंगे जोन। जोन मतलब क्या है, मेरा डिमांड एंड सप्लाई, जैसे मैंने अभी भेल में एक्सप्लेन किया, करेक्ट। तो डिमांड एंड सप्लाई हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे, इंटरमीडिएट। जब डिमांड एंड सप्लाई हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका और एक नीचे टाइम फ्रेम में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में, विच विल बी इन दिस केस अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, जहां पे हम लोग मोर प्यूरिफाइड एंट्री। अभी वो मोर प्यूरिफाइड एंट्री कैसे, इसके लिए बहुत सारा सेशन चाहिए, वो बाद में हम लोग जितना और इन डेप्थ में जाएंगे, कैंडल्स को समझेंगे, डिमांड और सप्लाई को डेप्थ में समझेंगे, वो समझेंगे। लेकिन ये लास्ट पॉइंट एकदम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपको जोन ही इतना ब्यूटीफुल मिलेगा, डिमांड और सप्लाई इतना परफेक्ट मिल जाएगा कि आपको और प्यूरिफाइड एंट्री को और जानने का जरूरत नहीं है। तो आप बस जोन देख के यू कैन डिसाइड वेदर आई शुड गेट एन एंट्री ऑन। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको जोन में कंफ्यूजन है दैट अभी हमको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए कि नहीं, उसके लिए फिर आपको ये लास्ट वाला जो शॉर्टर टाइम फ्रेम मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आपको जाना टू डिटरमाइन द मोर प्यूरिफाइड, ठीक है। तो उस प्यूरिफाइड एंट्री में बेसिकली आप क्या देखोगे, कैंडल पैटर्न्स देखोगे, क्या वो मेरा एक दफा रैली स्टेटमेंट हो रहा है, बुलिश एनगल्फिंग हो रहा है, बियरिश एनगल्फिंग हो रहा है। तो बाद में हम लोग डे बाय डे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली इसमें डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके अगर आप वीकली पकड़ते हो तो वीकली, डेली, आवरली, अगर आवरली पकड़ते हो तो आवरली 15 मिनट्स, करेक्ट। नाउ अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों का मन में आ सकता है, तो
कौन सा टाइम फ्रेम में हम लोग डिसाइड करेंगे और कौन सा टाइम फ्रेम में हम लोग जोन को, ये मतलब कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेंड डिसाइड करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम में हम लोग जोन डिसाइड करेंगे, और कौन सा टाइम फ्रेम में प्यूरिफाइड एंट्री डिसाइड करेंगे, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? एब्सोल्युटली नॉट। ये हमारे कंट्रोल में कभी हो ही नहीं सकता है। मार्केट आपको बताएगा बस। मार्केट आपको बताएगा कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड डिसाइड करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में आपको डिमांड एंड सप्लाई डिफाइन करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में आपको मोर प्यूरिफाइड एंट्री। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपका मन हुआ कि भेल में आप गए और भेल का डेली देख के डिसाइड कर लिए ट्रेंड, और वहां पे वीकली डाउन ट्रेंड में पड़ा है, डेली मेरा दिखा रहा है अप ट्रेंड में, तो आपने ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको बताएगा। ठीक है, मार्केट आपको बताएगा तो आपको कहाँ पे लेना है। उसके बाद जब पहला वाला आपने डिसाइड कर लिया ट्रेंड, सपोज आपने डिसाइड कर लिया अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड आपने डिसाइड कर लिया, तो क्या इमीडिएटली आपको, अरे अप ट्रेंड में है स्टॉक भाग रहा है, क्या इमीडिएटली आप ले लोगे एंट्री ना? लेट प्राइस फॉलो योर स्ट्रेटेजी। ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली उस स्टॉक में घुस जाओ। नहीं, आपका जो प्रॉपर सेटअप होगा, जो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ये सेकंड है टू डिटरमाइन द जोन, उसको आपके जोन में आने दीजिए, डिमांड में आने दीजिए। ठीक है, लेट प्राइस फॉलो ये स्ट्रैटेजी। लाइक मतलब कबड्डी गेम में जैसे क्या होता है, जब ओपोनेंट आता है घुस के, उसको थोड़ा अंदर घुसना अलाउ करते हैं ना हम लोग, सो दैट उसको एकदम चारों तरफ से पकड़ पाए। स्टॉक मार्केट में ये वही है। स्टॉक जब बहुत ऊपर भाग रहा है ना, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये एकदम अप ट्रेंड में है, तो स्टॉक को थोड़ा सा अपने डिमांड में आने दो, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके थोड़ा सा नीचे आने दो उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, धीरे धीरे वो नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा ना, उस टाइम में फिर से वहां पर बुल्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिग बुल्स जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, वो लोग हमारे आपकी तरह नहीं होते। वो रिटेल ट्रेडर्स के तरह है, एकदम छोटे मोटे अमाउंट में डील नहीं करते। वो लोग जब घुसते हैं बड़े अमाउंट में घुसते हैं, और वो लोग ये वेट करते हैं, प्राइस को भगा कर लेके जाते हैं। प्राइस जब बहुत भाग जाता है, ये स्टॉक प्राइस बहुत भाग जाता है, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बहुत प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हो गया, रिटेल ट्रेडर्स वहां पे प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। जब भी रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, धीरे धीरे वो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आता है, कॉन्सोलिडेट साइडवेज होकर थोड़ा नीचे आएगा। जहां 5 6 7% डाउन हो गया, फिर वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स फिर से घुसते और उसको भगा के लेके। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में देना है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिए, सेकंड स्टेप में आपको आराम से डिमांड और सप्लाई को वेट करना है। करेक्ट? As I told you that once you identify the price trend in higher time frame, go to intermediate frame, convert your chart to that time frame to identify demand supply. अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, अभी ये पार्ट में हम लोग थोड़ा आएंगे। करेक्ट? ये पार्ट बताना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपका इंटरमीडिएट टर्म वीकली बना, मतलब फॉर एन एग्जांपल आपने डिमांड और सप्लाई आइडेंटिफाई किया वीकली में या फिर मंथली में, यहाँ पे जैसा मंथली है, तो अगर मंथली में आपने डिमांड आइडेंटिफाई किया है और आप एंट्री ले रहे हो उस पर्टिकुलर स्टॉक, तो अगर मंथली आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, देन एटलीस्ट वो स्टॉक 5 से 7 महीने के लिए, अगर आपका एनालिसिस है, अगर आपने परफेक्ट एनालिसिस किया है और मार्केट भी उस एनालिसिस को रिस्पेक्ट दे रहा है, सारा चीज सही बैठ रहा है, तो एटलीस्ट वो स्टॉक आपको 5 से 7 महीना पैसा देने वाला है, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट टर्म मंथली है। मंथली मतलब बाहुबली, राइट? यही अगर आपका इंटरमीडिएट टर्म वीकली होता है, जो कि मंथली से थोड़ा कम बाहुबली है, तो इन दैट केस वो 5 to 7 वीक चलने वाला है। अगर वो वीकली से फिर डेली में आ जाता है, जो कि और थोड़ा कम बाहुबली है, तो 5 to 7 डेज चलने वाला है। मतलब 5 to 7 डेज वो स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर नहीं दे रहा है, मतलब आपके सेटअप में, स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, थोड़ा और देखिए। अगर बाकी चीजें साथ नहीं दे रहा है, तो वो स्टॉक से एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, तो यही चीज। तो आई होप कि आज के लिए ये चीज
कि बेसिक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ ये दोनों को कंबाइन करके कैसे डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करें। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को और डेप्थ में जाएंगे, और ट्रस्ट मी बहुत बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है हर एक सेशन, हर एक क्लास। सो बी विद अस, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस, if you like our content, do subscribe our channel and share it with your friends. Thank you guys. Take care.